तो इस लिस्ट की हम चर्चा कर रहे थे कि अगर समीक्षा देवेंद्र इस लिस्ट की करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, दिल्ली ने जरूर सबको चौंकाया। मध्य प्रदेश में 2 नाम ऐसे हैं जिस पर सभी की निगाहें थी और वो इस लिस्ट में शामिल हैं। बाकी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आपको लग रहा है कि बीजेपी ने सरप्राइज दिया है या कोई एलिमेंट ऐसा ऐड किया है जो चौंकाने वाला था? और इसमें देखें प्राची, तो उत्तर प्रदेश वाले को फिर से जैसे मैं कहूँगा कि अभी क्योंकि 29 सीटों का आना बाकी है, तो जो चौंकाने वाले फैसले जहाँ लिए जाने हैं या बड़े फैसले जिनके हिसाब से कह सकते हैं, जैसे मतलब कि सांसदों के टिकट आपको काटने हैं, उन नामों को, उन जगहों को इस सूची में नहीं रखा गया है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकती हैं कि इसका सीधा मतलब क्या है। और आप गाजियाबाद में अगर केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वहाँ पर भी सिटिंग सांसद हैं, उनका नाम नहीं होना। अलीगढ़ में जो सांसद हैं उनका नाम नहीं होना। देवरिया में सिटिंग सांसद हैं, उनका नाम नहीं होना। बलिया में सिटिंग सांसद हैं, उनका नाम नहीं होना। इस तरह के कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि इनका टिकट कट सकता है या एटलीस्ट इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उन नामों को मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बाहर किया गया। जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टी स्वाभाविक तौर पे पहले दिन सिर्फ अच्छी चीज़ें का नरेशन ही सेट करना चाहती, ना कि ये कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट दिए गए। तो उस तरह के नरेशन से बचा जाता। जहाँ जहाँ काटने के बाद स्वाभाविक चॉइस जैसी स्थिति थी उसको दे दिया गया। जैसे उत्तराखंड में 2 सांसदों के ऊपर खतरा है, चाहे पौड़ी के सांसद की बात करें या हरिद्वार के सांसद की बात करें। ऐसा नहीं है कि उनका काट ही दिया गया, लेकिन वो खतरा है। तो उन दोनों सीटों पर बचा गया है। जो 3 क्लियर थे उनको बता दिया गया। और ये तस्वीर आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखेगी। छत्तीसगढ़ में ज़रूर, छत्तीसगढ़ ने मुझे सरप्राइज़ किया। बंगाल ने बिल्कुल भी लगभग सरप्राइज़ नहीं किया है। शुभेंदु अधिकारी के भाई को वहाँ से काफ़ी सीट से चुनाव लड़ाया जाना वो एकदम से एक्सपेक्टेड था। बड़ला का टिकट काटा गया। हालांकि पॉलिटिकली वहाँ पे कोई बहुत बड़े एसेट नहीं है पार्टी के लिहाज से, लेकिन निश्चित तौर पे मंत्री रहते हुए उनका टिकट काटा गया। बाकी 3 मंत्रियों को उन्हीं सीटों से फिर से रिपीट किया जाना। लॉकेट चैटर्जी को उसी सीट से फिर से चुनाव लड़ा जाना। और कुछ बंगाल के बड़े नाम अभी भी हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है और उसके लिए अभी इंतजार रहेगा कि वहाँ क्या होगा। तो मोटे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू में दोनों के दोनों नाम तय थे। वैली की अगर बात करें तो 3 नाम पर अभी चर्चा भी नहीं हुई है। वहाँ 3 लोकसभा सीटें, हालांकि मोटे तौर पे देखें तो 2 जम्मू, 2 कश्मीर और एक बीच में पड़ता है, यानी कि जम्मू और कश्मीर दोनों के बीच में। तो उन 3 सीटों को अभी होल्ड पे रखा गया। वो फिर से डिस्कशन उस पर होगा, उसके हिसाब से वहाँ पे उन नामों किया जाएगा। जो 2 ऑब्वियस नाम थे जम्मू के और उधमपुर के, उनका ऐलान कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो दोनों सिटिंग सांसद हैं, जिनमें से एक मंत्री भी हैं, उनको फिर से रिपीट किया जा रहा है उसी सीट से। चाहे तापिर गांव की बात कर लें या किरण रिजिजू की बात कर लें। असम में कुछ बहुत सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जैसे पल्लव लोचन दास यंग सांसद हैं और उनका टिकट काटा गया। तो असम ने भी एक सरप्राइज किया है कि असम में इस प्रकार के सिटिंग टिकट काटा जाना। और 3 से 4 के बारे में हम लोगों को पहले ये जानकारी भी मिली थी कि 3-4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, वो नजर आ रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग मोटे तौर पर वही सारे नाम हैं। एक नाम जरूर इसमें मिसिंग दिख रहा है, चतरा से सुनील सिंह, जिनके बारे में झारखंड के नेताओं ने पहले बताया था कि हाँ उनका नाम है वहाँ पे फर्स्ट चॉइस के तौर पर ही है, लेकिन उसको होल्ड पर रखा गया है। तो अन्यथा झारखंड की पूरी सूची अगर आप देखें तो वो एकदम से रिपीट वाली स्थिति है। और जो तस्वीर आप उत्तर प्रदेश में देख रही हैं अभी, झारखंड में भी वैसी ही स्थिति है।